हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की शिक्षण योजना गणित विषय से है। टॉपिक है संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या का एक पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ। उस पर काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी की वीडियो भी बनाऊँ, तो मैंने नई ये वीडियो बनाई है। इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। ये कक्षा 7 और 8 दोनों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शिक्षण योजना। और हाँ, अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय, समाप्ति, 4 कॉलम बनाएंगे। लर्निंग आउटकम्स, बच्चे संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित कर लेते हैं तथा बच्चे 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच परिमेय संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। आवश्यक संसाधन, दीक्षा ऐप, पाठ्यपुस्तक, TLM चार्ट, ICT आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं व गतिविधियाँ, जैसे कि आप जानते हो 3 चरण होते हैं। पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में, इसका समय 5 मिनट है और अवलोकन का तरीका है चर्चा व प्रश्नोत्तर द्वारा। कक्षा की शुरुआत बच्चों के पूर्व अनुभव को या अनुभव को परखने से होती है तथा बच्चों से कक्षा 6 में पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों 1, 2, 3 से लेकर 6 तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। बच्चे कर देते हैं। बच्चों, क्या तुम P/Q रूप वाली परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो? बच्चे शांत हो जाते हैं, यानी समस्यात्मक प्रश्न मिल जाता है। इसके बाद शिक्षण के दौरान, इसकी समाप्ति 20 मिनट है और प्रतिभाग, सहभागिता व प्रश्नोत्तर द्वारा अवलोकन किया जाता है। शिक्षण योजना की शुरुआत करते हुए टीचर बच्चों को पहले दीक्षा वीडियो पर, फिर पाठ्यपुस्तक के नियमानुसार तथा एक उदाहरण द्वारा P/Q रूप वाली संख्याओं को निरूपित करना सिखाती है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हुए ऋणात्मक संख्याओं को 0 के बाईं ओर तथा धनात्मक संख्याओं को दाईं ओर दर्शाते हैं। परिमेय संख्याएं भी 2 तरह से हल होती हैं। पहले जिनका हल बड़ा होता है, दूसरी जिनका हल अंश बड़ा होता है। ऐसी संख्याओं में इन्हें मिक्स्ड भिन्न में बदलते हैं। जब अंश बड़ा हो तब उसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं, तब उसके बाद निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जब अंश छोटा हो, जैसे 2/3। इस प्रकार की संख्याएं 0, 1 या -1 के बीच में होती है। इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाने से पहले 0 और प्लस के बीच की संख्याओं को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे। 3 में इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी हर होता है, जितना भी मान हर का होगा, हमें संख्या को उतने ही हिस्सों में डिवाइड करना होगा। देखिए, पहले चित्र में दर्शाया गया है। हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। 0 के बाद 1, 2, 3 जो बीच वाली संख्या है, फिर उसके 1/3, 2/3, 3/3 लिखा। तो जो बीच वाली संख्या 2/3 वो संख्या रेखा पर निरूपित हो जाती है। अब देखते हैं जब अंश बड़ा हो, तो जैसे 9/5 है, तो उसको पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन में बदला, 1 सही 4/5 हो गया। तो यानी हमें 9/5 परिमेय संख्या को देखना है, यानी वो संख्या हमारी 1 से आगे और 1 और 2 के बीच में होगी। संख्या पूर्णांक +1 व +2 के मध्य स्थित है, अतः 1 व 2 की संख्याओं को 5 भागों में बांटेंगे। यानी अब हम जो हर है वो हमारा 5 है, तो अब हम संख्या रेखाओं को 5 भागों में बांटेंगे, जैसे कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है। 5 भागों में बांटा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और जहाँ 4/5 आया वहीं पे हमारी संख्या निरूपित 9/5 निरूपित हो जाती है। अब देखते हैं हम 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। यानी अगर हमें 2 पूर्णांक दे दिए हैं और उनके बीच की हमें परिमेय संख्या पूछी है कि कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 4 पूछ ली, 3 पूछ ली, इस तरीके से। सबसे पहले संख्या को P और Q के रूप में बदलेंगे, फिर लैसे पे लेकर हर बराबर करेंगे। यानी
जो दोनों परिमेय संख्याएं होंगी पहले उनके हर बराबर कर लेंगे, फिर बीच की जितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी है उन्हें एक जोड़कर प्राप्त संख्या में गुणा कर लेते हैं। यानी जैसे उदाहरण दिया है 1/10 व 1/11 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम 10-11 के हर समान करेंगे, समान करने के बाद में फिर दोनों परिमेय संख्याओं में जैसे 4 संख्या निकालनी है तो 4 में पहले एक जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा, 5 से दोनों हर और अंश दोनों जगह गुणा करेंगे। तो देखिए ये हर बदल बराबर करा है, उसके बाद 4 संख्या याद करनी, 5 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा करी तो क्या आया 550/550। अब इसके बीच की परिमेय संख्याएं हम निकालेंगे। 50 के बाद 51, 52, 53, 54 और 55 तक की संख्याएं हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके बीच की संख्याएं निकाली। इसी तरीके से आप बच्चों से दूसरे उदाहरण दे करके जिनका अंश बड़ा हो और इस तरीके के सवाल करवा सकते हो। इसके बाद एक गतिविधि, सभी बच्चों को ग्रुप में बांटकर 2 ग्रुप संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे परिमेय संख्या का तथा 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालकर दिखाएंगे और उसका प्रदर्शन करेंगे। इसकी समाप्ति 5 मिनट रहेगी और अवलोकन का तरीका सहभागिता देखकर, प्रदर्शन देखकर और आप बच्चों की आपस की चर्चा देखकर किया जाएगा। इसके बाद शिक्षण के बाद अवलोकन के आधार पर पुनरावृत्ति कराई जाएगी तथा कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसकी टाइमिंग भी 5 मिनट रहेगी और जो कक्षा में कार्य कराया गया है उसका अवलोकन किया जाएगा। जैसे 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, 1/6 व 1/8 के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। बच्चे इसको हल करके दिखाएंगे। प्रदत्त कार्य, सभी बच्चे अभ्यास कार्य घर से करके लाएंगे। जो भी कठिनाई आएगी वो अगले कार्य दिवस में मिलकर हल करेंगे। यानी जो इसका अभ्यास है वो हल करनी है। आगामी योजना हम जब कक्षा में अप्लाई करेंगे तभी लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो नोटिफिकेशन बेल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली शिक्षण योजना में, तब तक के लिए नमस्कार।